नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल तो आपका रक्षाबंधन था और आप लोगों ने आशा है कि बहुत अच्छे से रक्षाबंधन पे राखी बंधवा ली होगी, राखी बना ली होंगी। लड़के जो खूब सारी जम के मिठाइयाँ खाए होंगे और लड़कियाँ जिन्होंने जो है जम कर के पैसे इकट्ठा किए होंगे। 10 रुपये की राखी बांध के 500 रुपये लिए होंगे। तो चलिए, अब अगर ये सब खत्म हो गया हो, राखी बांध लियो। देखो यार, राखी का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बहन की रक्षा करोगे। राखी का मतलब है कि भाई बहन का एक प्यार होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपनी बहन की ही रक्षा करोगे। आपको जो है सभी की बहन की, ये गलत बात है कि सिर्फ अपनी बहन की सभी की। देखो, अगर वो आपकी बहन नहीं है तो किसी और की बहन होगी, हो सकता है। देखो, रक्षा सभी की करनी है, चाहे वो किसी के घर की लड़की हो। लड़कियों का सम्मान करो, लड़कियों की रक्षा करो, इसलिए जो है रक्षा सबकी करनी है। तो चलिए, अब जो है हम लोग आज की क्लास को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो है पढ़ा जियोग्राफी, जलवायु चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज जो है जलवायु चैप्टर में चैप्टर 4 में जो है हम लोग भारतीय मानसून के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोग भारतीय मानसून के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। मतलब भारत की जो जलवायु है वह मानसूनी जो पवन है, मानसूनी हवाएं हैं, उससे बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। मतलब जब ऐतिहासिक काल में जब भारत में लोग मतलब आने लगे थे, नाविक लोग जब समुद्री मार्ग से जब आने लगे थे, उनको जो है सबसे पहले मतलब मानसून के बारे में ही पता किया। पवन तंत्र की दिशा उल्टा जाने मतलब के कारण उन्हें लाभ हुआ। मतलब कि जब उन लोगों ने ये पता किया कि किस दिशा में कौन सी हवा, जैसे कि अब नाव, मतलब कि क्वेश्चन वगैरह मैथ में आपको पूछे नहीं जाते कि जो है रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि मतलब एक व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, अगर वह इस दिशा में जाता तो हवा का चाल इतना है, तो वह कितने टाइम में पहुंचेगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको मैथ वगैरह में आते हैं ना। तो जो है इस तरह से मतलब कि सेम वही चीज़ जो है यहाँ पे भारत में परिघटना पर ध्यान दिया। पवन तंत्र की दिशा उल्टा जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ, चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह से के दिशा पर निर्भर होते थे। मतलब हवा जिस दिशा में जाएगी वो उसी दिशा में जाते थे। अरबवासी जो व्यापारी की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून के नाम से जाना। मतलब कि जो अरबी आए थे, उन्होंने जो है मानसूनी को, पवन तंत्र के इस उत्क्रमण को मानसूनी नाम दिया, ठीक है। अब देखिए, दिया हुआ है यहाँ पे मानसून की मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लाभ, मानसून का जो प्रभाव है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री और उत्तर में जो है लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में 20 डिग्री के बीच रहता है। मतलब मानसून का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग मानसून का जो वो है वह 20 डिग्री उत्तर में और 20 डिग्री दक्षिण में रहता है। मानसून की प्रतिक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य दिए गए हैं। कुछ मानसून को समझने के लिए यहाँ पे आपको देखिए अब करके दिया हुआ तथ्य ना, तो देखते हैं इन तथ्यों को हम लोग। यहाँ पे कहा गया है, स्थल तथा जल के गर्म और ठंडे होने की विभेद्री प्रतिक्रिया के कारण भारत के लगभग भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब कि स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने के विभेद्री प्रतिक्रिया के कारण जो है भारत के लगभग भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि उनके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब चलिए बी वाला पॉइंट हम देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्रों की स्थिति जो है गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। मतलब ग्रीष्म ऋतु के दिनों में उष्णकटिबंधीय जो है अभिसरण क्षेत्र की स्थिति वह क्या होती है, वह गंगा मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवत गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री 5 अंश उत्तर में स्थित होता है। जो विषुवत वृत्त के मतलब ये विषुवती गर्त जो है
यह प्रायः 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसको जो है मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। कब? मानसून ऋतु में। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं स वाला क्या पॉइंट है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। मतलब कि हिंद महासागर में जो है मेडागास्कर के पूर्व जो है लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला जो होता है वह दक्षिण अक्षांश के ऊपर जो होता है वह उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है मेडागास्कर के पूर्व में, वो भी लगभग में है। यहाँ पे देख लीजिए लगभग में दिया है। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति जो है वह तीव्रता, स्थिति एवं तीव्रता जो है भारतीय मानसून से प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये जो स्थिति और तीव्रता है वह क्या है, वह भारतीय मानसून से प्रभावित होती है। अब देखते हैं द वाला हम लोग। द वाले में क्या है, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। मतलब गर्मी ऋतु में जो है तिब्बत का जो पठार है वह क्या होता है, वह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किमी की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। मतलब लगभग 9 किमी की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं यह वाला ऑप्शन। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धाराएं, जेट धाराओं के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जेट धाराओं के बारे में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, जेट धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीपी के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रवाह होता है ना। तो ये जो है मौसम के पहचानने के नियम है कुछ तरह से। अब चलिए देखते हैं उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यहाँ पे दिया हुआ है ये विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र है। मतलब कि यह विषुवतीय अक्षांश में जो है विस्तृत गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र है। ठीक है, यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। मतलब कि यहीं जो स्थान पे जो है उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी की जो व्यापारिक हवाएं हैं, पवनें हैं, वह क्या होती हैं, वह आपस में मिलती हैं। ठीक है, यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है। यह जो है लगभग विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसक जाता है। मतलब कि यह जो है सूर्य की आभासी गति के साथ साथ उत्तर और दक्षिण की तरफ क्या होता है, खिसक जाता है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। मतलब कि दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्था में परिवर्तन भी मानसून को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। मतलब कि जब दक्षिण प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब वहीं हिंद महासागर में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। मतलब कि उल्टा होता है। ठीक है, लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर, मतलब कि जब वही चीज जो है वो हिंद महासागर में फॉलो होने लगता है और वो जो है प्रशांत महासागर में फॉलो होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज है कि यही चीज जो है प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, अब दाब की अवस्था में इस नियतकालिका, मतलब कि नियतकालिका परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। मतलब दाब की अवस्था में इस नियतकालिका परिवर्तन को क्या है, दक्षिणी दोलन के नाम से क्या होता है, जाना जाता है।
डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में जो है 20 अंश 30 मिनट दक्षिण, मतलब कि डार्विन जो है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया दक्षिण हिंद महासागर में जो है 20 अंश 30 मिनट दक्षिण से 131 अंश पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर में 18 अंश दक्षिण में 149 अंश पश्चिम के दाब के गणना मानसून की तीव्रता जो है के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। मतलब पूर्वानुमान के लिए जो है ये नियम, डार्विन वाला नियम मौसम की तीव्रता और पूर्वानुमान के लिए की जाती है। डार्विन के नियम के बारे में आपको मैं जो है कल अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि डार्विन का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो कल मैं आप लोगों को डार्विन के नियम के बारे में अच्छे से बताऊंगा, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। मतलब कि अगर दाब में अंतर ऋणात्मक है मान लो, तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून, ठीक है। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। मतलब एल नीनो क्या है तो जान लो, एल नीनो जो है दक्षिणी दोलन से जुड़ा एक लक्षण है। क्या है? दक्षिणी दोलन से जुड़ा एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री धारा है। मतलब कि यह एक गर्म समुद्री धारा है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहां पे हमको दिया हुआ है कि जो पेरू की दक्षिणी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है, ठीक है। जो पेरू की धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल पर पेरू के तट पर होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। मतलब कि एल नीनो जो है दाब की अवस्था का परिवर्तन का संबंध जो है किससे है, तो वो है एल नीनो से, ठीक है। अब देखते हैं, इसलिए इस परिघटना को एंसो, मतलब कि इसी परिघटना को एंसो मतलब एल नीनो दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मतलब एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब एल नीनो के बारे में यहाँ पे दिया हुआ देख लेते हैं। एल नीनो ठंडी पेरू धारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो का नाम क्या दिया गया है? दक्षिणी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश जो एल नीनो जो है स्पेनिश शब्द है। मतलब एल नीनो कैसा शब्द है? तो स्पेनिश शब्द है, जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, ठीक है। किसको व्यक्त करता है? बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है, एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देता है। मतलब एल नीनो की उपस्थिति जो है समुद्र के सतह के तापमान को क्या करता है? तो वह समुद्र के सतह के तापमान को दोस्तों बढ़ा देता है, ठीक है। तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देता है। मतलब कि जो व्यापारिक पवनें होती हैं उनको शिथिल कर देता है, मतलब झुल्ल टाइप का, मतलब समझ सकते हो कि एक मतलब वो कर देता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दिया मानसूनी आगमन और वापसी। मतलब मानसून किस तरह से आता है और किस तरह से जाता है, इसके बारे में दिया गया है, जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो कल हम लोग जो है मानसूनी आगमन और वापसी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? भारतीय मानसून के बारे में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कल की क्लास के लिए मिलते हैं आपसे इसी टाइम पे। वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।